मरहबा कलेक्शन, फैशन की दुनिया का भरोसेमंद नाम। ऊंची से ऊंची कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, अरविंद, सोक्टास, कैडनी, सम्मान, नसीमा, लुथाई, सियाराम, ओसीएम और लेलन जैसे ऊंची कंपनियों के कपड़े मिलने का बाएतमाद मरकज। हमारा पता याद रखिए, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, मालदा चौक, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालेगांव। शहर में 100 करोड़ के जीएसटी घोटाले की गूंज, सनत पर बुरा असर होगा। सौरभ वर्धमान बुराज जैन ने जाली सीए स्टाम्प के जरिए फर्जी फर्म के नाम जीएसटी में दर्ज करवा दिए। इब्तदाई मरहले में मुंबई की जीएसटी तफ्तीश महकमा ने 10 करोड़ के फ्रॉड का पर्दाफाश किया। मालेगांव में पावरलूम सनत में व्यापारी पैसा लेकर भाग गया या पैसा डूब गया, इस तरह के घोटाले हमने देखे हैं। मगर पिछले चंद दिनों से मालेगांव शहर की सनत में जीएसटी का 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का घोटाला सामने आने की बात की जा रही है, जिसकी अहम वजह से जीएसटी के रिटर्न में हो रहे घोटाले की वजह बताई जा रही है। महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट मुंबई के तहकीकाती दस्ते ने मालेगांव शहर के एक रजिस्टर्ड जीएसटी प्रैक्टिशनर को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसे टेक्सटाइल कारोबार से मुंसलिक मुख्तलिफ टैक्स दहिंदगान की बोगस इनवॉइस जारी करने की पादाश में गिरफ्तार किया गया है। मालेगांव शहर टेक्सटाइल का एक बड़ा मरकज़ है और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME का मजमुआ है। यहाँ सौरभ वर्धमान बुराज जैन एक रजिस्टर्ड जीएसटी प्रैक्टिशनर है, जो यहाँ के ताजिरों को जीएसटी के नए रजिस्ट्रेशन और जीएसटी रिटर्न फाइल करने में मदद करते हैं। इन ताजिरों और सनतकारों का माहाना डाटा प्रैक्टिशनर होने की वजह से सौरभ वर्धमान जैन ने जो अब तरीका अपनाया था, वो सिर्फ सौरभ वर्धमान जैन ही ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरीक़ेकार के दौरान सौरभ वर्धमान जैन टैक्स दहिंदगान के रेगुलर टर्नओवर में सौरभ दीगर टर्नओवर का इजाफा करता था। ताजिरों की मालूमात में लाए बगैर जाली रसीदें और जीएसटी R1 में इनके इंदराज बताता था। बोगस यौर्न ट्रेंडिंग से वाबस्ता टेक्सटाइल ताजिरों और सनतकारों के इस पूरे मामले की तहकीकात जॉइंट कमिश्नर श्रीमती प्रेरणा देशभरातर IAS की रहनुमाई में जीएसटी महकमा कार्रवाई शुरू कर दी है। मालेगांव के सौरभ वर्धमान बुराज जैन की पहली गिरफ्तारी अमल में आई है। करोड़ों रुपए की बोगस इनवॉइस मामले में सौरभ को एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इसे 10 दिनों तक अदालती तहवील में दे दिया गया है। याद रहे कि जो शख्स सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, इस शख्स ने शहर के मशरकी हिस्से में एक नौजवान के साथ मिलकर एक फर्म शुरू की। सीए के बाकायदा जाली स्टाम्प बनाए गए। इन्हीं स्टाम्प के ज़रिए सारे बोगस फ्रॉड फर्म के नाम पर जीएसटी की फाइलें दाखिल की गई। बिना ख़रीदा हुआ माल को ख़रीदा बताया गया और जीएसटी के करोड़ों रुपए बोगस अकाउंट के ज़रिए निकाल लिए गए। इस घोटाले का भांडा फूटा, कुछ लोग शहर से फ़रार हो गए हैं। जांच के दायरे में किस किस का नाम आएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ज़्यादा पैसे की लालच और अपनी अकल के गलत इस्तेमाल करने की वजह से मालेगांव शहर की पावरलूम सनत कहीं बदनाम न हो जाए। हमें यह भी याद है कि मालेगांव शहर ईमानदारी से इनकम टैक्स भरने में 1 नंबर है। हमारे शहर के सेठों का नाम इनकम टैक्स के दफ्तर में बड़ी इज्जत से लिया जाता रहा है और सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स हमारे ही शहर से भरा जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ज़िलाई सतह का इनकम टैक्स का ऑफिस सेल टैक्स ऑफिस बनाया गया है और अब जीएसटी का ऑफिस भी ज़िलाई सतह का बनाया गया है। इस जीएसटी घोटाले की वजह से हमारी पावरलूम सनत मंदी के दहाने पर पहुंच गई है। ऐसा तो नहीं है, सोचने का मकाम है।